हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। बोला गया है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स होते हैं फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से ऑन अ सर्कल पर। ठीक है, कि अगर ये सर्कल है, हमने इस पे एक पॉइंट बनाया तो इससे कितने टेंजेंट जो है वो जा सकते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हम पॉइंट लेते हैं या इसके बाहर पॉइंट लेते हैं तो कितने टेंजेंट जा सकते हैं या बन सकते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसा होता है या नहीं होता है। लेट्स रिकॉल। सबसे पहले आपको जो है दिया गया है कि लेट्स रिकॉल। इसमें आपको 4 जो है फिलअप्स दिए गए हैं। फर्स्ट फिलअप जो है इसमें बोला गया है कि अ डैश टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जो डैश है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है। टच करने का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्ड में क्या होता है कि 2 पॉइंट्स पे टच करता है। ठीक है, उसको बस छूता है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि इसे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब है इसे एक तरीके से कट करना, तो ये कट नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, मतलब इसे छू रहा है। तो अगर आप देखें तो ये 2 पॉइंट्स मान लीजिए कि ए बी है और ए बी क्या है, ये कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड डायमीटर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, मिड से भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है। इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोला है ना कि डायमीटर है क्या है। तो इसमें आपको बोला गया कि सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच करता है, तो वो आपका क्या होगा, वो होगा कॉर्ड। ठीक है, वो कहीं से भी जा सकता है, कहीं से बन सकता है, पर वो सर्कल के इनसाइड होगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHORD क्या हो जाएगा, कॉर्ड। ओके, देन सेकेंड फिलअप इज अ डैश इंटरसेक्ट्स सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक डैश है जो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। तो हमने पढ़ा था कि जो सीकेंट होता है वो 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सीकेंट जो है वो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन वो क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स पे कट करता है सर्कल को। ठीक है, और वो हमेशा सर्कल से बाहर निकलते हुए जाता है। ठीक है, अंदर से बाहर तक जाता है। तो इससे क्या हो गया कि ये इसको कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो ये क्या है, ये तीनों ही सीकेंट है। क्या है, सीकेंट है, जो कि 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को। तो इस सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंट। क्या हो जाएगा, सीकेंट। ओके, उसके बाद आपको जो थर्ड फिलअप दिया गया उसमें बोला अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन अ डैश पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको एस लिखा हुआ दिया गया है कि पॉइंट भी हो सकता है या पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जो टेंजेंट है वो एक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है इन आ। अब यहाँ पे आ लिखा है, इसका मतलब एक किस पे, पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पे इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे। अगर आप देखें तो ये एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे सर्कल टेंजेंट को, मतलब सर्कल और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे को टच करते हैं, और यहीं से इसे हम क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट। क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट। देन फोर्थ फिलअप इज द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। बोला गया है कि वो पॉइंट जो कॉमन होता है, पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट, टेंजेंट और टू अ सर्कल, सर्कल और टेंजेंट में वो पॉइंट कॉमन होता है, द सर्कल इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आपने इसे लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि ये सर्कल है और इससे जो है एक टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट जो P है, इसको आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसी को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देन एक्टिविटी जो है आपकी ये दी गई है, इसमें आपको केस फर्स्ट दिया गया है, हैशटैग ड्रॉ अ सर्कल ऑन द पेपर। एक पेपर लेना है, उस पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट P, और पॉइंट P लेना है इनसाइड इट, मतलब सर्कल के अंदर जो है आपको एक पॉइंट P लेना है। ठीक है, फिगर फर्स्ट देखिए, फिर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। पहला क्वेश्चन है कि कैन यू ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। क्या आप इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो अगर आप सोचें तो आप इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ होता है, हमेशा
एक तो वो आउटसाइड होता है और वो एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, तो आप देख सकते हैं, आपने ऑब्जर्व किया कि इसका पॉइंट इनसाइड है और जो टेंजेंट है उसका पॉइंट कहाँ आता है, वो तो इधर होता है ना, सर्कल के ऊपर होता है, तो इनसाइड तो होता ही नहीं है वो। सो उसके बाद जो है, आर ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। बोला गया है कि आर ऑल लाइन्स, जितनी भी लाइन्स हैं थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से जाती हुई, इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, सर्कल को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स, जो आपने ऑब्जर्वेशन की इसको देख के सर्कल को, ठीक है, और इस पॉइंट को देख के, तो वो क्या थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं सर्कल पर अगर पॉइंट जो है इनसाइड है, मतलब सर्कल के अगर अंदर है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है टू ड्रॉ एनी टेंजेंट, कि हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकें टू अ सर्कल, सर्कल पर थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट, कि कोई भी पॉइंट उसके अंदर हो तो। उसके बाद जो सेकेंड है उसका बोला है, देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे आपको इस यही बता दिया गया है कि कोई भी टेंजेंट, देयर इज़ नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं है टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, कि सर्कल के अंदर से बना सकें। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि आपको सेकंड केस दिया गया है कि टेक अ पॉइंट पी, अब आपको पॉइंट पी लेना है। ठीक है, सेकंड फिगर देखिए, इसमें बोला गया है कि ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट्स थ्रू द दिस पॉइंट, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपको क्या करना है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और सर्कल में आपको पॉइंट पी लेना है, उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप जो है फिगर सेकंड देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिजल्ट जो है ये आपको दिया गया है कि देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल, एक ही टेंजेंट बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट दिया है तो एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, अगर सर्कल है और इसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया है तो इससे एक ही बन सकता है, अगर आपको एक और पॉइंट दिया तो उससे एक और बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझाया गया है कि एक ही बन सकता है एक पॉइंट से टेंजेंट। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको थर्ड केस दिया गया है, थर्ड केस में आपको फिगर थर्ड देखनी है। टेक अ पॉइंट पी, आपको एक पॉइंट पी लेना है आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से दूर, जैसे सर्कल है इससे दूर कहीं पे एक पॉइंट लेना है आपको पी। उसके बाद बोला गया एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, और आपको इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया इन फिगर 3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स क्यू एंड आर, आपने क्यू और आर पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई किया। सो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट क्या है इसका, यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। आपको बोला गया है कि आप इस पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, कि अगर कोई सर्कल है और उससे दूर कहीं एक पॉइंट है तो इससे हम सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2। ठीक है, तीसरा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया, हेयर क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको बोला है जो क्यू और आर है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वो क्या है, पी क्यू और पी आर टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आर और क्यू। ठीक है, और अगर टेंजेंट आपको बोले तो वो क्या है, वो है आपके क्यू आर, और जो है यहाँ पे मतलब आप पी क्यू और पी आर है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेंथ ऑफ द टेंजेंट, आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट से क्या समझते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो बोला गया है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट पी होता है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसमें आपको बोला गया है कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जो लेंथ क्या है सेगमेंट की, वो हम कैसे देखेंगे कि एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये, और जो आपका ये आउटसाइड पॉइंट है इसको देखेंगे विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी टू द सर्कल। तो हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो आउटसाइड पॉइंट दिया है इसके बीच की जो लेंथ है, ठीक है, इसको देखेंगे हेयर पी क्यू इक्वल पी आर। तो अगर हम इसे देखेंगे तो जो पी आर है वो पी क्यू के इक्वल होगा। ओके, सो आप यहाँ से देखिए इजीली समझ सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, और जो ये बनते हैं टेंजेंट तो इनका जो लेंथ
टेंजेंट होगी, ये भी आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, कि आपका जो पॉइंट दिया गया है आउटसाइड वो, ठीक है, उसके अलावा आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके बीच का डिफरेंस आप चेक करेंगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगी टेंजेंट की क्या है। और यहाँ पे आपको ये दोनों जो हैं अगर देखें तो पी क्यू और पी आर जो है इक्वल दिए हुए हैं। ओके, नाउ आंसर दीज। अब आपको फिर से क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए गए, इनको आपको फिल करना है। पहला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। आपको बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं, ठीक है, टू अ सर्कल आर, सर्कल पे, ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि ये क्या होंगे, एक मतलब एक आउटसाइड पॉइंट है, उससे अगर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अभी हमने इसे पढ़ा है कि अगर हम एक आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद जो सेकेंड है वो है देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल। आपको बोला गया है कि देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट्स बनेंगे टू अ सर्कल, एक सर्कल पे, थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट के द्वारा, लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के आउटसाइड पे है एक पॉइंट और उससे हम टेंजेंट बना रहे हैं तो कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 टेंजेंट ही बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड पे आंसर 2, क्या लिखेंगे 2। उसके बाद जो थर्ड है देयर इज़ नो डैश टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो बोला गया है देयर इज़ नो, एक भी मतलब देयर इज़ नो मतलब बिल्कुल भी नहीं, डैश टू अ सर्कल, सर्कल पर थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से लाइंग इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल है, इसके अंदर पॉइंट है और बोला गया है कि इस पॉइंट से क्या चीज़ नहीं बन सकती, एक सर्कल पे टेंजेंट नहीं बन सकती। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट से बनाएंगे तो हम ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट से सीकेंट जा सकता है, कॉर्ड भी जा सकता है। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, अगर हम कॉर्ड देखें तो कॉर्ड कुछ ऐसे चला जाएगा, सीकेंट कुछ ऐसे चलाएगा, लेकिन अगर हम कहें टेंजेंट तो टेंजेंट इस पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंजेंट, क्या लिखेंगे, टेंजेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। आपको यहाँ पे दिया गया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, जिसे आप कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जो CAB का मैसेज है वो क्या है कि वॉश योर हैंड्स एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को सोप से और वाटर से रोज़ धुलें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल क्या माहौल चल रहा है। तो आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, और आप अपनी केयर करेंगे तो आप जो है अपनी फैमिली की भी केयर कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हैं तो अपने ध्यान के साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हैं। तो सभी आंसर मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको रिटर्न में आंसर जो है बता देती हूँ मैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट था वो क्या था, अ कॉर्ड टचेज सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सेकेंड है अ सीकेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। थर्ड है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन अ सिंगल 1 पॉइंट। फोर्थ है the point common to the tangent to a circle and the circle is called point of contact or tangency. Now answer these. अब जो आपको 3 और फिलअप्स दिए थे उनका आंसर क्या है, the lengths of tangents draw on from the external point to a circle are equal. Second है there are exactly 2 tangents to a circle through a point lying outside the circle. थर्ड है देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल। ओके, सो आपके जो प्रीवियस वर्कशीट है उस पर बेस्ड और आपकी जो अभी ये वर्कशीट है इस पे बेस्ड आपको ये सभी फिलअप्स दिए गए थे। आई होप सो आपको ये सभी समझ आए होंगे। और उसके अलावा टेंजेंट बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे ईजिली समझना चाहते हैं तो आपको फिगर के थ्रू पॉइंट्स, लाइंस को बहुत ध्यान से देखना है और आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसा आप हमेशा करते हैं। और उसके अलावा हमारे सारे आंसर टेलीग्राम चैनल पे आपको रिटर्न में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुदिता IAS वॉरियर सर्च करिए, या हमारी हर वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया होता है मुदिता IAS वॉरियर चैनल का, उस पर क्लिक करिए और डायरेक्ट वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।